हेलो, आपका हमारे इस ऑनलाइन फैमिली ऑनलाइन एग्ज़ाम वे में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं किस फेज़ में आपका जो है, अगर आपका पेपर हुआ था तो क्या क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। सभी जोन का कट ऑफ बताएंगे, कहाँ पोस्टिंग मिलेगी ये बताएंगे, कितना सैलरी मिलता है ये भी बताएंगे, कट ऑफ भी बताएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट नहीं किया तो करिए, जरा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दूं कि सबसे ज़रूरी यही होता है कि आदमी को पैसा कितना मिलेगा। तो ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, सबसे पहली बात तो यही है। देखिए, जैसे ही आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे, जैसे ही आप ज्वाइन शुरू करेंगे ना, तो वैसे ही आपको देखिए कितना पैसा मिलेगा। आप इस चीज़ को समझिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारे पास पे स्लिप है। ये पे स्लिप कब की है? जनवरी 2020 की है। मतलब जनवरी में कोई बच्चा ज्वाइनिंग किया था 2018 वाली वैकेंसी का, तो जनवरी के महीने जब उसका नया नया ज्वाइनिंग था तो कितना सैलरी मिलता था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए 25,000 बनता है, जबकि उसमें से कट पीट के कितना मिलता है? 23,565 रुपये इनके खाते में आने लगा था। तो ये देखिए, पहले महीने में 23,000 रुपया आ रहा था इनका। लेकिन अब 2 साल बाद जो है, अब जब आप 2023 में ज्वाइनिंग पाएंगे मार्च अप्रैल में, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी? देखिए 2-3 साल में महंगाई बढ़ी ही है, घटी तो नहीं है। इसीलिए अगर ऑन एवरेज पकड़ के चला जाए तो 25,000 सैलरी आप पाएंगे। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे 2023 में, वैसे ही आपको 25,000 सैलरी मिलने लगेगी। अब चलिए हम बताते हैं, जब आप 2-2.5 साल काम कर लेंगे तब आपको कितना सैलरी होगा। देखिए, ये जो आपके देखिए, जब आप 2-2.5 साल काम कर लेंगे इस जगह पर, तब देखिए आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए यहाँ पर जब आप 2-2.5 साल काम कर लेंगे तब आपको देखिए कितनी सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए 33,913 रुपया इनका बना है। लेकिन कटा कितना? 2589। कुल कट पेट के कितना मिला है? 31,324 रुपया इनको जो है वो मिला हुआ है। ये 31,000 तब मिला है जब जनवरी 2022 में है। मतलब आप देख सकते हैं, जून 2022 में इनको मिला है। 2.5 साल बाद काम करने के बाद कितना मिला है? 31,000 रुपया। तो आप बताइए, जब आप 2023 में ज्वाइनिंग करेंगे, अब 2.5 साल बाद 2025 में जब आप पैसा लेंगे 2025 में, तो 2025 में आपको कम से कम 35,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि तब तक महंगाई और भी बढ़ चुकी होगी। तो कुल ले करके आपकी सैलरी 35,000 रुपये तक हो चुकी होगी। चलिए अब हम आपको आगे की बात बताते हैं। देखिए, पोस्टिंग की बात कर लें आप, तो पोस्टिंग कैसे मिलती है। देखिए, अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो जैसे मान लेते हैं आपका कोई भी जोन है। जैसे हम चलिए पोस्टिंग की बात में अगर ले लें, जैसे मान लेते हैं हमारा गोरखपुर जोन है। तो गोरखपुर जोन से अगर हम फॉर्म भर रखे हैं तो इसमें कई डिवीजन होते हैं। जैसे गोरखपुर में लगभग मेरे हिसाब से 3 डिवीजन है। एक गोरखपुर का खुद गोरखपुर है, एक इज्जत नगर होता है, और एक होता है लखनऊ। 3 डिवीजन होगा। जैसे गोरखपुर में गोरखपुर का खुद गोरखपुर हो गया, और इज्जत नगर हो गया वाराणसी के पास वाला, और फिर ये लखनऊ हो जाता है। ये 3 डिवीजन हो गए। अब इन तीनों डिवीजनों में से किसी एक डिवीजन के अंतर्गत, जैसे मान लेते हैं अब इसके बाद हम लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब गोरखपुर तो आपका जोन हो गया, उसके अंदर आ गया डिवीजन लखनऊ डिवीजन। अब लखनऊ डिवीजन के अंदर आपको कोई भी एक छोटा मोटा आपको रेलवे स्टेशन कोई भी पड़ता है। जैसे मान लीजिए लखनऊ के आसपास में कोई स्टेशन अगर आप मान लीजिए, जैसे बाराबंकी मान लीजिए पड़ता है, तो बाराबंकी में आपका जो है ज्वाइनिंग मिल सकता है। अब बाराबंकी में जब आपकी पोस्टिंग मिलेगी तो उसमें भी कई सारे छोटे स्टेशन होते हैं। जैसे आपका वहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्टेशन होते हैं जहाँ पे केवल सवारी गाड़ी या पैसेंजर रुकती है, वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो ग्रुप डी में आपको पहले तो आप जिस जोन में फॉर्म भर रखे होंगे उसमें कौन कौन से डिवीजन होंगे, उस डिवीजन के अंदर आपको कौन से बड़े स्टेशन होंगे, बड़े स्टेशन के अंदर जो छोटे स्टेशन होंगे वहाँ तक भी आपको ज्वाइनिंग आपको पोस्टिंग मिलती है। और ये पोस्टिंग आपको बता करके नहीं दी जाती है, वो वैसे ही रेंडमली आपको पोस्टिंग मिल जाती है। जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिलेगी आपको जॉब वहीं पे करना होगा। आपके हिसाब से पोस्टिंग नहीं मिलती, आपके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जोन आपको मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात रही पोस्टिंग की। बाकी मैंने सैलरी बता दिया। बाकी प्रमोशन की बात करें तो ग्रुप डी में अगर आप प्रमोशन के भरोसे रहेंगे तो समझिए आप बहुत पीछे रहेंगे। यानी अगर हम बताएं आपको, तो ग्रुप डी में जो प्रमोशन होता है ना, वो इतना आसानी से नहीं मिलता है। यानी आपको 6 साल 7 साल 8-8 साल तक, हालांकि प्रावधान तो ये है कि 3 साल अगर कोई काम कर दे तो उसको प्रमोशन दे देना चाहिए, फर्स्ट इंक्रीमेंट लग जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि सीनियरिटी बेस पर वो लोग प्रमोशन करते हैं। तो आपसे पहले जो लोग काम कर रहे होंगे पहले उनका प्रमोशन होगा, फिर आपका होगा। इस तरह के चक्कर में आपका 7-8 साल लग जाते हैं एक प्रमोशन, पहला प्रमोशन लगने में। तो इसलिए अगर आप ग्रुप डी पर सिलेक्टेड होंगे तो आप प्रमोशन, रेगुलर प्रमोशन छोड़ करके आप जो है ये डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है उस पर फोकस करिएगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम पर अगर आप सेलेक्ट होंगे, मान लीजिए डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी साल भर के अंदर ही आप अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। तो इसलिए आप वहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के अपना प्रमोशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बात तो अब बात को पूरी समझ गए होंगे आप। अब चलिए मैं आपको और कुछ बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मेरे ही ऑनलाइन एग्जाम वे का चैनल है। इस चैनल पर मैंने एक आपको सर्वे करा था, जो कि मैंने आपको पहले बता भी चुका हूँ। तो इस सर्वे में अगर आप देखें तो लगभग 50 नंबर पाने वाले 33% है, और अगर 50 से कम देखा जाए तो वो 50% लोग ऐसे हैं जो कि 50 से भी कम नंबर ला पा रहे हैं। ऐसा सर्वे में दिख रहा है। ठीक है, बाकी चलिए हम आपको कट ऑफ ही बता देते हैं डायरेक्ट। देखिए, कट ऑफ के लिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर कि अगर आप मीडियम जोन से हैं, यानी अगर आप इन सारे जोन से बिलोंग करते हैं तो आपका जोन मीडियम वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीट कंपटीशन लगभग 100 से 150 के बीच में पड़ता है। और अगर मान लीजिए अटेंडेंस 50% काट की बात करें तो लगभग 60-70 बच्चे एक सीट पर पेपर दे रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपका इतना नंबर बन रहा है, जनरल OBC SC ST मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख रखा है, सर्विसमैन वगैरह सबका, तो अगर आपका इतना काट पीट के बन रहा है तो अपना पेट की तैयारी आप करें। बाकी अगर आप लो जोन से बिलोंग करते हैं, लो जोन मतलब जो ये सारे जोन हैं वो सारे लो जोन में आते हैं। यहाँ पर सीट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो 100 से
भी कम सीट पर एक बच्चे बैठ रहे हैं, जबकि अगर मैं बात करूँ तो अटेंडेंस काट पीट के 40 से 50 बच्चे जो है एक सीट पर पेपर दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप इतना नंबर लाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप अपना पेट की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो मैं आपको और दिखा दूँ यहाँ पे हाई जोन वाला। तो ये जो हाई जोन वाला है, ये आंसर की अगर आने के बाद अगर आपका ये सारे जोन्स अगर आप हैं तो हाई जोन में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 200 सीट, मतलब एक सीट पर 200 बच्चे फॉर्म भर रखे हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो अगर 50% काट कर देखें तो 80 से 90 बच्चे जो है एक सीट पर पेपर दे रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी कठिन हो जाता है यहाँ पर। तो अगर आपका जितना स्क्रीन पर लिख रहा है ये अगर इतना कट ऑफ आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप पेट की तैयारी अपनी करते रहें, ठीक है। बाकी आप लोग अपना पेट की तैयारी करें, और पेट की तैयारी के बगैर पेट निकलेगा नहीं, और अगर पेट नहीं निकलेगा तो नौकरी मिलकर कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए पेट की तैयारी करें, निकालें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।